एक छोटे से गांव में एक अज्ञात व्यक्ति आया। उसने गांव के पंचायत भवन के सामने एक पुराने पेड़ के नीचे बैठकर अपनी कहानी सुनानी शुरू की। उसकी आवाज धीरे धीरे गांव वालों के कानों में घुस रही थी। मेरे पास एक अनदेखा राज है जिसे जानकर आप सब हैरान हो जाएंगे। गांव वालों की निगाहें उसकी ओर टिकी रही। व्यक्ति ने अपनी कहानी शुरू की। यह राज एक पुराने मंदिर के पास एक पेड़ के नीचे छिपा हुआ है। जो व्यक्ति उस पेड़ के नीचे जाता है उसकी जिंदगी में अचानक बदलाव हो जाता है। गांव वालों की आंखों में चमक आ गई। वे व्यक्ति से पूछने लगे, कैसे? वह अनदेखी चीजें देखने लगता है जो आम लोगों को नहीं दिखती। वह जानता है कि किसकी किसी बुराई के पीछे क्या रहा है। गांव वालों की रूह कांप गई। वे व्यक्ति से जानकर उस पेड़ के पास जाने की दिशा में बढ़ने लगे। लेकिन ध्यान रहे, व्यक्ति ने आखिरी बार चेतावनी दी, वह पेड़ के नीचे जाने से पहले आपको अपने पड़ोसी के पास जाने की इजाजत लेनी होगी। गांव वालों ने अपने पड़ोसी से इजाजत ली और वे सब एक साथ पेड़ के पास जाने लगे। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि पेड़ के नीचे एक छोटी सी गुफा थी। गुफा में एक चमकती हुई लाल रंग की चीज रखी थी। व्यक्ति ने उस चीज को उठाया और उसकी आंखों में चमक आ गई। वह चीज उसके जीवन की सबसे बड़ी रहस्यमयी बात थी। आपको भी जानने की इच्छा है कि वह चीज क्या थी? तो आप भी अपने पड़ोसी से इजाजत लें और उस गुफा की ओर बढ़े। गांव वाले उस छोटी सी गुफा के सामने खड़े हो गए और उस लाल रंग की चीज को देखते ही उनकी रूह कांप उठी। यह चीज मेरे पास रहस्यमयी शक्तियों का स्रोत है। इसे जब भी मैं उठाता हूँ मुझे अनदेखी दुनिया के रहस्य सामने आते हैं। उन शब्दों के साथ व्यक्ति ने उस चीज को गुफा से निकाला और उसके चारों ओर उसे देखने लगा। गांव वालों की हैरानी का ठोस कारण था, क्योंकि वे पहली बार इस तरह की शक्तियों के बारे में सुन रहे थे। व्यक्ति ने उन्हें बताया कि यह शक्ति उसके और उसके पूर्वजों की विशेष विरासत है, जो उसे इस गांव के पास की ओर खींच लाई थी। वह चीज एक प्राचीन चांदी का प्रतिमा था, जिसमें एक अद्वितीय शक्ति बंधी थी। इसके बाद उस व्यक्ति ने गांव वालों को बताया कि इस शक्ति का उपयोग उनके लिए अच्छे कार्यों में करना चाहिए और बुराई से दूर रहना चाहिए। वह उन्हें समझाता रहा कि इस शक्ति का उपयोग समाज के उन लोगों की सेवा में किया जा सकता है जिन्हें इसकी आवश्यकता होती है। इसके बाद वह गुफा से निकलते हुए गांव के लोगों को धन्यवाद देते हुए कहा, यह गांव मेरे लिए एक नया घर बन गया है। और उसने उन्हें यह सिखाया कि अनदेखी राजें कभी उजागर नहीं होती जब तक हम उन्हें अपने आत्मा के साथ नहीं ले लेते। इस प्रकार व्यक्ति ने अपने रहस्यमय रहस्य को लेकर गांव वालों को जागरूक किया और उन्हें सच्चाई की दिशा में अग्रसर किया। उसकी कहानी गांव में लंबे समय तक याद की जाती रही, जैसे कि गांव वाले अपने नए जगह से पड़े हैं। व्यक्ति ने गांव वालों को अपने रहस्यमय रहस्य के बारे में और भी बताया। उन्होंने बताया कि वह चांदी का प्रतिमा उसके परिवार में पीढ़ीबद्ध रहस्य है, जिसमें एक विशेष शक्ति निहित है। इस शक्ति का उपयोग करके उन्होंने कई समस्याओं का समाधान किया था और अपने समाज की सेवा में अपनी शक्तियों का उपयोग किया था। गांव वाले व्यक्ति के बयानों में दीप्त हुए और उन्होंने उसे गांव का हिस्सा माना। वे उसके समझाए हुए सिद्धांतों का पालन करने लगे और उसे अपना नेता मानने लगे। व्यक्ति ने गांव वालों को विभिन्न प्रकार की समस्याओं के लिए तैयार किया। उन्होंने जल संरक्षण, वातावरण संरक्षण, स्वच्छता अभियान और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पहल किया। उनके नेतृत्व में गांव में नई ऊर्जा और उत्साह भरा माहौल बना। धीरे धीरे उस गांव में सकारात्मक परिवर्तन आने लगे। लोगों में सामाजिक उत्साह और सहयोग की भावना बढ़ने लगी। गांव वाले एक दूसरे की मदद करने और अच्छे कार्यों में साझा रहने लगे। व्यक्ति ने अपने अंतिम दिनों में गांव वालों को एक बार फिर संगठित किया और उन्हें याद दिलाया कि उन्हें एकजुट होकर अपने साथ उसकी सीखों को आगे बढ़ाना है। उसकी मृत्यु के बाद भी उसकी याद और उसकी सिखाई हुई बातें गांव के लोगों के दिलों में सदा रहीं। इस प्रकार व्यक्ति ने उस छोटे से गांव को उजागर किया, जहां अनदेखी राजें नहीं सिर्फ एक प्राचीन चांदी के प्रतीक में थीं, बल्कि उन्होंने उन्हें अपने जीवन में लागू करके समाज के लिए नई दिशा दिखाई। व्यक्ति ने अपनी जीवन की आखिरी सांसें भरते हुए गांव वालों को एक बड़ा और महत्वपूर्ण संदेश दिया। उन्होंने सभी को याद दिलाया कि उनके रहस्यमय रहस्य और शक्तियों का उपयोग सिर्फ अच्छे कार्यों में ही किया जाना चाहिए।
उन्होंने गांव वालों से वादा लिया कि वे एक दूसरे के साथ समझदारी से रहेंगे और समाज के लिए सहयोग करते रहेंगे। उसकी मृत्यु के बाद गांव वाले उसकी यादों को सजीव रखने के लिए साथ आए। उन्होंने उसके शिक्षाओं को ध्यान में रखते हुए गांव के विकास में अपनी भूमिका निभाने का निर्णय लिया। गांव में समाज में एकता और सहयोग की भावना मजबूत हुई। लोग एक दूसरे की मदद करने और साथ मिलकर गांव के विकास में योगदान देने लगे। उन्होंने प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा, विद्या और स्वास्थ्य की देखभाल और सामाजिक समृद्धि के लिए एक साथ काम किया। व्यक्ति की कहानी गांव में एक प्रेरणा स्रोत बनी और उसकी सिखाई हुई बातें आगे बढ़ते जीवन का मार्गदर्शन करती रहीं। उसका जीवन सच्चाई और उपकार के माध्यम से गांव वालों के दिलों में सदा के लिए बस गया। इस प्रकार उस व्यक्ति ने अपने अंतिम समय में भी गांव वालों के जीवन में एक नया उजाला भर दिया और उन्हें सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। इस कहानी से हमें कई महत्वपूर्ण सीखने को मिलती है। एक शक्तिशाली रहस्यों का सम्मान हमें यह समझने को मिलता है कि हमारे पास विशेष शक्तियां हो सकती हैं जो हमारे और अन्यों के भले के लिए उपयोगी हो सकती हैं। इन शक्तियों का सही उपयोग करके हम समाज में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। तो साझा करना और समर्थन। गांव वालों की एकता और समर्थन ने इस कहानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हमें यह समझाया गया कि समुदाय में मिलजुल कर काम करने से ही समाज में सुधार संभव होता है। 3. सही दिशा में उपयोग। रहस्यमयी शक्तियों का उपयोग सिर्फ अच्छे कार्यों में ही करना चाहिए। हमें यह समझाया गया कि शक्तियों का दुरुपयोग न करके उन्हें समाज के उन लोगों की मदद में करना चाहिए जिनकी जरूरत हो। 4. नेतृत्व का महत्व। यह कहानी हमें नेतृत्व के महत्व को भी सिखाती है। व्यक्ति ने अपनी नेतृत्व क्षमता का प्रयोग करके गांव के लोगों को साथ लेकर उन्हें समृद्धि की दिशा में मार्गदर्शन किया। इस कहानी के माध्यम से हमें यह समझने को मिलता है कि हमारे पास कितनी अद्भुत शक्तियां हो सकती हैं और उन्हें सही दिशा में उपयोग करके हम किस तरह से समाज में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं।